सो ऑल राइट मूवी की स्टार्टिंग हमारी पहली कहानी से शुरू होती है जिसका नाम होता है वैलेंटाइन डे, जो कि एक इंसान कहानी है। तो स्टोरी की शुरुआत में हम सभी एक मैक्सी नाम की टीनेज 18 साल की यंग एंड ब्यूटीफुल हाई स्कूल लड़की को देख पाते हैं, जो कि ये काफी लंबे समय से यानी कि पिछले 1-1.5 साल से अपने स्कूल के बाद कंट्री साइड के एक लोकल किसी रॉकवेल नाम के स्विमिंग इंस्टीट्यूट में किसी केविन नाम के बंदे से, जो कि वो इसका एक काइंड ऑफ स्विमिंग कोच था, जो कि प्रोबेबली मैक्सी से 10-12 साल बड़ा था, उसके पास स्विमिंग सीखने के लिए जाया करती थी। तो इन 1-1.5 साल के अंदर अपने स्विमिंग के सेशन के दौरान मैक्सी कोच केविन से इतना ज्यादा क्लोज आ चुकी थी कि वो उनको मन ही मन लाइक करती थी और इनफैक्ट डेट भी करना चाहती थी। बट अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि मैक्सी के साथ में आने वाले कुछ और स्टूडेंट्स, जो कि वो भी एज यूजुअल कोच केविन से स्विमिंग सीखने के लिए आया करते थे, उन सभी ही स्टूडेंट्स को ये बात अच्छे से पता थी कि मैक्सी इस आने वाले वैलेंटाइन डे के अंदर, जो कि सरप्राइजली आज ही था, कोच केविन को प्रपोज करने वाली थी। तो बस उसी ही चीज को देखते हुए एंजेलिना, जिसको मैक्सी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और हर बार उसको बुली एंड काइंड ऑफ अपने दोस्तों के सामने हरास करा करती थी, स्विमिंग पूल में हाई जंप के दौरान एंजेलिना वो अचानक से मैक्सी के पीछे आ इंटेंशनली केविन और अपने दोस्तों के सामने पानी में धक्का देकर नीचे गिरा देती है, सिर्फ और सिर्फ कोच केविन के सामने नीचा दिखाने के लिए। तो अब कोच के सामने इस तरीके से बेइज्जत होते देख मैक्सी ये जैसे तैसे अपने बाकी के सेशन को अटेंड कर एंजेला से अपने इंसिडेंट के बारे में मन ही मन बदला लेने का मन बना लेती है। अब वो अपनी बेइज्जती का बदला कैसे लेती है, आइए देखते हैं। तो वेल अब सीन यहाँ से चेंज होकर सीधा शाम की ओर फोकस करता है, जिसमें मैक्सी वो फाइनली स्विमिंग क्लासेस से छूटने के बाद एंजेला के पीछे जाकर उसको स्टॉप करने की कोशिश करती है, जब तक कि उसको एक सुनसान सा एरिया न मिल जाए तब तक। तो अब कई घंटों तक उसका पीछा करने के बाद मैक्सी एक छोटी सी रिवर के पास पहुंचते ही, जिधर आसपास कोई मौजूद नहीं था, पास ही में पड़ी हुई एक ईंट को देख सीधा एंजेला को पीछे से लात मार कीचड़ के अंदर गिराकर उसे ही ईंट से जोर से मारकर इसके सर को फोड़ बुरी तरीके से अधमरा कर अपनी जैकेट के अंदर से एक कटर को निकाल सीधे इसकी मदद से एंजेला के चेस्ट को चीरते हुए फाड़ उसके अंदर से दिल को निकाल कर इसे वैलेंटाइन गिफ्ट के तौर पर अचानक से कोच केविन के घर पे जाओ बड़े ही अजीबो तरीके से हंसते हुए प्रपोज कर कोच केविन को एंजेला का दिल दे देती है। और बस हमारी ये स्टोरी एक अजीब ही वैलेंटाइन डे के साथ और उसके प्रपोजल के साथ ठीक इधर ही एंड हो जाती है। खैर एनीवेज अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, जिसका नाम होता है सेंट पैट्रिक डे, जो कि एक फ्रीक आउट स्टोरी है। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हम सभी एक 24 साल की रिसेंटली एक स्कूल में रिक्रूट हुई जेसिका नाम की एक टीचर को देख पाते हैं, जो कि वो बस अपने स्कूल के फर्स्ट डे के दौरान क्लासरूम के अंदर बैठकर किंडरगार्टन के बच्चों को कुछ स्नैक यानी कि जंगली सांपों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री दिखाते हुए सेशन देकर पढ़ाने की कोशिश कर रही होती है। तो इस सेशन के दौरान इसे ही क्लास के अंदर बैठी एक केटी नाम की छोटी सी लड़की वो काफी देर से बहुत ही अजीबो तरीके से घुरते हुए अपनी टीचर जेसिका को ही घूरी जा रही होती है, जो कि ये बात ठीक सामने ही बैठी जेसिका को बहुत ही अच्छे से पता थी, बट वो इस पे रिएक्ट न करते हुए हंसकर इस बात को इग्नोर कर देती है और अपने इस सेशन को आगे जारी रखती है। बट अब इधर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि केटी और जेसिका का ये किस्सा अभी इधर ही खत्म नहीं होता, बिकॉज लगातार हफ्ते भर तक जब भी जेसिका इनकी क्लास में आकर पढ़ाने की कोशिश करती या कुछ बताती, उसी ही दौरान केटी वो क्रीपी से स्माइल देते हुए बस जेसिका को ही घूरे जा रही होती है, जिसको ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर क्यों और किस लिए ये छोटी सी लड़की इसको ऐसे देखा करती थी, क्योंकि अब धीरे धीरे ये चीजें जेसिका के लिए वे ऑफ डिस्टर्बिंग होती जा रही थी। क्योंकि नॉर्मली किंडरगार्टन के बच्चे जो बस 9-10 साल के ही हों वो बेसिकली इस तरीके से बिहेव नहीं करा करते थे जिस तरीके से अभी इस समय ये केटी नाम की लड़की कर रही है। तो खैर अब इसी ही दिन दोपहर में स्कूल की छुट्टी के वक्त सभी ही बच्चों के क्लास से निकल जाने के बाद जेसिका ये बस क्लास की नॉर्मली सफाई वगैरह ही कर रही होती है, तो तभी ही उसी ही दौरान इसको केटी की बेंच के ऊपर एक पेपर नोट के साथ घास से बना हुआ एक छोटा सा सांप दिखाई देने को मिलता है, जिसे आप चाहे तो ड्राइड घास से स्नैक कह सकते हैं। तो अब इस अजीब सी चीज को देख जेसिका वो तुरंत ही उसको उठाकर अपने बैग के अंदर डाल लेती है, ऐसा सोचकर कि कल मॉर्निंग में क्लास के दौरान ये घास से बना हुआ स्नैक केटी को फिर से उसको लौटा देगी, जो कि वो गलती से छुट्टी के वक्त अनजाने में गिराकर चली गई थी। तो बस अब सीन सीधा यहाँ से चेंज होकर
नेक्स्ट डे ही फोकस करता है, जिसमें केटी वो हर एक काम दिन के तरह बस बच्चों को पढ़ा ही रही होती है। तो तभी ही उसी ही दौरान पढ़ाते पढ़ाते ही जेसिका को अचानक से खून की उल्टियां होना शुरू हो जाती हैं। तो जिसे देख क्लासरूम के अंदर बैठे वो सभी ही बच्चे इस इंसिडेंट को अपनी आंखों के ठीक सामने देख डर के मारे हैरान हो जाते हैं। बट मीनवाइल वहीं दूसरी ओर केटी वो अपनी टीचर की ऐसी कंडीशन को देख हैरान होने की बजाय जोर जोर से हंसने लगती है और तालियां बजा रही होती है। तो अब इस अनएक्सपेक्टेड सीन को देख जेसिका वो केटी से बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेट होकर सीधे उसके पास जा चिल्लाकर सभी ही बच्चों के सामने उससे छोटी लड़की के जोर से थप्पड़ मार देती है। और बस अब सीन सीधा यहाँ से चेंज होकर एलिजाबेथ नाम के एक लोकल हॉस्पिटल के तरफ फोकस करता है, जिसमें जेसिका आज सुबह हुए स्कूल में उल्टी वाले इंसिडेंट से डरकर नॉर्मली अपना फुल बॉडी चेकअप कराने के लिए ही आई होती है। तो चेकअप की रिपोर्ट आते ही डॉक्टर सुजैन वो जेसिका को बताते हुए कहती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो अब इस शॉकिंग बात को सुनते ही जेसिका, जिसको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये बिना किसी शादी या इनफैक्ट आदमी के रिलेशन में ना रहते हुए प्रेग्नेंट कैसे हो गई थी। सो समहाउ अब इस शॉकिंग न्यूज को सुनते ही जेसिका वो फाइनली पूरे दिन भर थक थका कर अपने घर पे आकर बाथरूम में जा बाथटब में बैठकर नहाने की कोशिश ही कर रही होती है। और तभी ही इसके पेट में बहुत ही तेज का अचानक से दर्द होना शुरू हो जाता है और किसी प्रेग्नेंट लेडी की तरह अपने आप ही फूल जाता है। तो अब इस दिल दहला देने वाले दृश्य को देख जेसिका कुछ सोचने की या करने की कोशिश करती। तो तभी ही इसके पेट के अंदर जो कुछ भी था वो इसकी लोअर बॉडी से होते हुए अपने आप ही बाहर निकल आता है। तो जिधर हम सभी यहाँ पर देख पाते हैं कि इसके पेट में से कोई बच्चा ना होकर एक बड़ा ही खतरनाक सा दिखने वाला सांप बाहर आ जाता है, जिससे वो जेसिका को बुरी तरीके से काट कर मार डालता है। और बस अब सीन सीधा यहाँ से फाइनल बात चेंज होकर इससे क्रीपी इंसिडेंट के कुछ एक हफ्ते बाद फिर से स्कूल की ओर ही फोकस होता है, जिधर हम सभी ही जेसिका के बदले एक मारिया नाम की न्यू टीचर को देख पाते हैं, जो कि वो छुट्टी होने के बाद नॉर्मली क्लास की सफाई वगैरह ही कर रही होती है। तो तभी ही मारिया को केटी की बेंच पर एक कागज का बना हुआ सांप दिखाई देने को मिलता है, जिसे ये उसे लौटाने के चक्कर में अपने बैग में डाल लेती है। और बस हमारी ये स्टोरी एक फ्रिक आउट वे में ठीक इधर ही एंड हो जाती है। सो एनीवेज अब हम चलते हैं हमारी आज के लास्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, जिसका नाम होता है हैप्पी न्यू ईयर। सो वेल स्टोरी की स्टार्टिंग एक 26 साल की यंग काली नाम की लड़की को दिखाकर होती है, जो कि वह किसी परफेक्ट मैच नाम की सोशल नेटवर्किंग साइट पर बैठकर किसी रेजी एफ नाम के आदमी से घंटों तक बैठकर चैटिंग कर रही होती है। तो इस चैटिंग के दौरान रेजी व काली को कन्विंस करते हुए पास के एक लोकल जॉन्स नाम के रेस्टोरेंट में मिलने के लिए इसको आने के लिए कहता है, ताकि ये दोनों एक साथ मिलकर कुछ वेल क्वालिटी टाइम इस साल के एंड में यानी कि 31 दिसंबर को एक्साइटिंग बना सके। तो अब रेजी की इन बातों को सुनते ही काइली, जो कि वो स्टिल सिंगल थी और किसी को डेट करना चाहती थी, ये तुरंत ही इसके साथ आज रात को पर्सनली मिलने के लिए हाँ कह देती है। तो बस अब सीन सीधा यहाँ से चेंज होकर रात को रेस्टोरेंट की ओर ही फोकस करता है, जिसमें रेजी और काइली ये दोनों ही फाइनली मिलकर डिनर करते हुए बातचीत कर रहे होते हैं। तो तभी ही काइली के रेजी के अंदर उसकी अपीयरेंस को लेकर एक बात नोटिस करती है कि रेजी वैसा दिखने में बिल्कुल भी नहीं था जैसा कि वो सोशल साइट पे दिखाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इसके दांत, इसकी ड्रेस, खाने का तरीका और इनफैक्ट बात करने का तरीका बहुत ही ज्यादा वियर्ड एंड क्रीपी था, जो कि एक जंकी की तरह दिखाई दे रहा था। तो बस अब इसी ही चीज को देखते हुए काइली ये इस छोटी सी बात का बदला लेने के लिए इंटेंशनली रेजी को अपने घर पे आने के लिए कहती है, ताकि ये दोनों मेकआउट कर सके, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इसके पीछे काइली की एक बहुत ही बड़ी चाल थी। तो बस अब सीन सीधा यहाँ से चेंज होकर काइली के घर के ऊपर ही फोकस करता है, जिसमें रेजी वो काइली के घर पे आते ही उससे इंटीमेट होने से पहले बाथरूम में जाकर ब्रश कर रहा होता है। तो तभी ही इसको बाथरूम के एक कम्युनिटी बॉक्स के अंदर कुछ कांच के गिलासों के अंदर इंसानों के आंख, दांत, कान, कुछ बॉडी के लोअर पार्ट्स दिखाई देने को मिलते हैं। और यहाँ तक कि पास ही में रखे बाथटब के अंदर हम सभी को एक मरे हुए आदमी की कटी हुई डेड बॉडी दिखाई देने को मिलती है। और इनमें से सबसे अजीब पास के एक बोतल पर साफ रेजी का नाम भी लिखा हुआ होता है, यानी कि अब अगला नंबर इसका था। तो अब इस शॉकिंग सीन को देख गया आदमी बाथरूम से बाहर निकल काइली के घर से डर के मारे भागने की कोशिश करता। तो तभी ही उससे पहले काइली वो रेजी के सामने अचानक से एक बड़ी सी कुल्हाड़ी लेकर आ सीधे इसको अचानक से बिना कुछ सोचे समझे रेजी के सर के बीचों बीच मार उसके सर को बुरी तरीके से काटकर मार डालती है, बिकॉज काइली को वैसा बॉयफ्रेंड नहीं मिला था जैसा वो सोच रही थी। और बस हमारी ये स्टोरी एक अजीब न्यू ईयर के साथ एक इधर ही एंड हो जाती है। अब दोस्तों इस मूवी के अंदर अभी भी कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जैसे कि क्रिसमस, ईस्टर, फादर डे, मदर डे एंड हेलोविन जैसी स्टोरीज, जिनको अगर आप खुद ही देखोगे तभी ही आपको मजा आएगा, क्योंकि वो सभी ही स्टोरीज एक्सप्लेनेशन के लिए बिल्कुल भी नहीं है।
वेल अगर आप इस मूवी को स्टिल पर्सनली देखने में बिलीव करते हैं तो आप सभी को ये मूवी यूट्यूब पे सर्च करने पे मिल जाए तो ठीक है, वरना आप सभी मुझे इंस्टा पे मूवी के लिंक के लिए मैसेज कर सकते हैं, जिधर मैं आप सभी को इस मूवी का डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। बाकी अब रही बात कि ये मूवी हिंदी में डब है कि नहीं, तो वेल एट द प्रेजेंट मोमेंट जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक ये मूवी हिंदी में डब नहीं है, बट स्टिल इसकी स्टोरी और कॉन्सेप्ट इजी टू अंडरस्टैंड है, जिसको आपको देखकर बिना किसी परेशानी के आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। बाकी अगर मुझसे इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को लेकर कोई गलती हो गई हो जिसको मैं कवर करना या फिर बताना भूल गया हूँ तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो वेल दोस्तों, यही थी हॉलीडे मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाली वीडियो में ऐसे ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूँगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।